ईरान का वफ्द मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस रवाना हो गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनको अलविदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर आला हुक्काम भी नूर खान एयरबेस पर मौजूद थे। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम मलिक साहब, बिलाखिर ईरान का वफ्द जो है मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस रवाना हो चुका है। देखिए कि वो वापस तो चले गए हैं, अमरीकी भी चले गए हैं, ईरानी टीम भी चली गई है, लेकिन अभी तक का जो रद्द-ए-अमल हमें मिल रहा है मुख्तलिफ एंगल से वो पॉजिटिव ही नजर आता है। उसमें बहुत नेगेटिविटी नहीं है। ये नहीं है कि कुछ बात एक जगह पे आकर टूट गई है, आगे चल नहीं सकती, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी से थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया, सोशल मीडिया पोस्ट की है, उसके अंदर भी वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर इत्तेफाक राय का जिक्र करते हैं, विच इज ए पॉजिटिव इंडिकेशन। वो कहते हैं कि न्यूक्लियर के अलावा अगर बाकी चीजों पे इत्तेफाक हो भी जाए तो फायदा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का वो कहते हैं ना खोला इन्होंने जैसे वादा किया था, तो वो भी वादा खिलाफी है। तो बेसिकली दो नुक्ते हमारी समझ में आते हैं उनकी ट्वीट के बाद के जिसके ऊपर अभी काम मजीद करने की जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ ईरान चाहता है कि उसका मुकम्मल कंट्रोल है और उसे एज ए बार्गेनिंग चिप वो यूज कर रहा है कि जब तक बाकी नुकात के ऊपर इत्तेफाक राय ना हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो खोले ना। दूसरा जो ट्रंप साहब का ट्वीट न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से है, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका की एक काफी देर से बड़ी स्टेटेड पोजीशन है कि एटमी हथियार ईरान को नहीं बनाने चाहिए, और ईरान के अंदर भी उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा खिलाफ नहीं है, बल्कि खामेनेई साहब उनकी शहादत हो चुकी है, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनका एक फतवा है 2004 का जिसमें वो एटमी हथियारों के खिलाफ उन्होंने फतवा दिया हुआ। तो अभी उनके पास कोई 450 किलो के करीब है, कुछ 60% एनरिच्ड यूरेनियम जिसके स्टॉक पाइल के ऊपर फैसला होना है। दूसरा ईरान का मुतालबा है, और वो मेरे ख्याल में जायज है कि उसे सिविल न्यूक्लियर यूजेस के हवाले से परमिशन दी जाए। उसमें वो तय किया जा सकता है कि वो एनरिचमेंट कितनी करनी है, उन्होंने 3-4% करनी है या 12-14% करनी है। वो जो भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं या दुनिया के माहिरीन हैं वो उसके ऊपर राय दे सकते हैं। तो अगर आप इसको नैरो डाउन करेंगे बहस को, तो दो नुक्ते मुझे लगता है थॉर्नी इशूज हैं जिसके ऊपर बात होनी है, और एक मुझे लगता है किसी हद तक लेबनान वाला इशू जहाँ हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर रहा है जिसमें सैकड़ों जाने शहीद हो चुकी हैं, उसके ऊपर 3 ये बुनियादी नुकात हैं जिसमें मजीद शायद काम करने की जरूरत है। बाकियों के ऊपर मोर और लेस लगता है अंडरस्टैंडिंग इनकी है। जी मलिक साहब, जिस तरह से हमने जेडी वेंस साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ब्रीफिंग दे रहे थे, तब हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी और कहीं ना कहीं उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा या कुछ बातों पर उनका मुस्कुराना, तो चलिए इस बात की वाजे हम कह सकते हैं कि अलामत है कि पॉजिटिव हर चीज़ जाएगी। पाकिस्तान की तारीफ भी की गई, पाकिस्तान ने तो अपना किरदार निभा दिया, लेकिन यहाँ पर आके जैसे आपने कहा कि कुछ पॉइंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्फसाइज है वो न्यूक्लियर पर इम्फसाइज हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के माजी को देखते हुए, उनके रिकॉर्ड को देखते हुए क्या कहेंगे आप? जो कल की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उन्होंने बयान दिया कि मुज़ाकरात हों या ना हों कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद क्या हम उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो यू टर्न बहुत लेते हैं, हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिवली मामला जो है वो आगे जाता हुआ हमें दिखाई देगा, या फिर उनके रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ और भी उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं। उनकी जो आज की भी बात है, कल तक यकीन नहीं होता कि उसके ऊपर वो कायम रहेंगे, लेकिन अभी तक जो मुज़ाकराती अमल से जो ट्रेंड सामने नजर आता है, वो ट्रेंड में तो लगता यही है कि जो 5-7 बड़े नुकात हैं उसके ऊपर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्या तरीकाकार होगा, न्यूक्लियर पे अल्टीमेटली क्या वो नैरो डाउन करके किस परसेंटेज पे उसको सिविल न्यूक्लियर यूज की इजाजत देंगे, और इस तरह का एक आध और नुकता आप शामिल कर लें, तो उसके अलावा बाकी नुकात के ऊपर लगता है ब्रॉडली दोनों ममालिक के दरमियान में किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कुछ गारंटर्स भी आएंगे, या तो वो इलाकाई ममालिक हो सकते हैं, पाकिस्तान हो सकता है, चाइना, सऊदी अरब हो सकता है, या फिर उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी रेजोल्यूशन की शक्ल में मोहर लगवानी पड़ेगी। अदरवाइज खाली डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात के ऊपर तो यकीन करना बहुत ही मुश्किल बात है। नदीम मलिक साहब, ये जो पेशरफ्त है जिसमें अमेरिका ये कह रहा है कि हमने फाइनल ऑफर दे दी है, ईरान ये कह रहा है कि हमारे मौक़िफ़ और रसूल अमेरिका समझ चुका है, यानी कि अब वाशिंगटन की कोर्ट में है ये बॉल, हमने तजावीज़ अपनी दे दी हैं, आप क्या समझते हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि वो अब देखना ये है कि अमेरिका हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं, यानी कि ईरान को फाइनल ऑफर नहीं चाहिए, श्योरिटी चाहिए चीज़ों की। देखिए, ईरान जब ये कहे कि उसको अमेरिका की तरफ से कुछ एतमाद साजी चाहिए तो वो ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जून में इनकी आपस में ओमान के अंदर बातचीत चल रही थी। बातचीत चलते चलते जहाँ न्यूक्लियर के ऊपर भी ऑलमोस्ट इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, 3.67% के ऊपर सिविल न्यूक्लियर यूज के हवाले से इत्तेफाक राय हो चुका था। उस इत्तेफाक राय होने के बावजूद इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था, तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट तो मौजूद है। लेकिन अभी दोनों ने ये बात कह दी है, जेडी वेंस ने भी कह दिया कि बॉल अब ईरानियन कोर्ट में, और ईरानियन ने भी कह दिया कि बॉल अब अमेरिका की कोर्ट में। दोनों चलेंगे आगे, होपफुली अगर
इफ दे आर इन गुड सेंसेस, क्योंकि दोनों को जरूरत है कि ये तनाज़ा तय हो जाए। ईरान को तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरत है, अमेरिका को अपने जो इकोनॉमिक की तबाही है, इकोनॉमी की तबाही है अपनी भी और यूरोप की भी और बाकी दुनिया की, उससे बचने के लिए, और जो उसको पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी इस वक्त ट्रम्प साहब को जिसका सामना, उसके लिए दोनों को डील चाहिए। तो जितना जल्दी डील कर लें। ठीक, नदीम मलिक साहब, जिस तरह से हमने जेडी वेंस साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ब्रीफिंग दे रहे थे, तब हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी और कहीं ना कहीं उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा या कुछ बातों पर उनका मुस्कुराना, तो चलिए इस बात की वाजे हम कह सकते हैं कि अलामत है कि पॉजिटिव हर चीज़ जाएगी। पाकिस्तान की तारीफ भी की गई, पाकिस्तान ने तो अपना किरदार निभा दिया, लेकिन यहाँ पर आके जैसे आपने कहा कि कुछ पॉइंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्फसाइज है वो न्यूक्लियर पर इम्फसाइज हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के माजी को देखते हुए, उनके रिकॉर्ड को देखते हुए क्या कहेंगे आप? जो कल की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उन्होंने बयान दिया कि मुज़ाकरात हों या ना हों कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद क्या हम उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो यू टर्न बहुत लेते हैं, हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिवली मामला जो है वो आगे जाता हुआ हमें दिखाई देगा, या फिर उनके रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ और भी उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं। उनकी जो आज की भी बात है, कल तक यकीन नहीं होता कि उसके ऊपर वो कायम रहेंगे। लेकिन अभी तक जो मुज़ाकराती अमल से जो ट्रेंड सामने नजर आता है, वो ट्रेंड में तो लगता यही है कि जो 5-7 बड़े नुकात हैं उसके ऊपर स्टेट ऑफ हॉर्मोज का क्या तरीकाकार होगा, न्यूक्लियर पे अल्टीमेटली क्या वो नैरो डाउन करके किस परसेंटेज पे उसको सिविल न्यूक्लियर यूज की इजाजत देंगे, और इस तरह का एक आध और नुकता आप शामिल कर लें। तो उसके अलावा बाकी नुकात के ऊपर लगता है ब्रॉडली दोनों ममालिक के दरमियान में किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कुछ गारंटर्स भी आएंगे, या तो वो इलाकाई ममालिक हो सकते हैं, पाकिस्तान हो सकता है, चाइना, सऊदी अरब हो सकता है, या फिर उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी रेजोल्यूशन की शक्ल में मोहर लगवानी पड़ेगी। अदरवाइज खाली डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान के ऊपर तो यकीन करना बहुत ही मुश्किल बात है। नदीम मलिक साहब, ये जो पेशरफ्त है जिसमें अमेरिका ये कह रहा है कि हमने फाइनल ऑफर दे दी है, ईरान ये कह रहा है कि हमारे मौक़िफ़ और रसूल अमेरिका समझ चुका है, यानी कि अब वाशिंगटन की कोर्ट में है ये बॉल, हमने तजावीज़ अपनी दे दी हैं, आप क्या समझते हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि वो अब देखना ये है कि अमेरिका हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं, यानी कि ईरान को फाइनल ऑफर नहीं चाहिए, श्योरिटी चाहिए चीज़ों की। देखिए, ईरान जब ये कहे कि उसको अमेरिका की तरफ से कुछ एतमाद साजी चाहिए तो वो ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जून में इनकी आपस में ओमान के अंदर बातचीत चल रही थी। बातचीत चलते चलते जहाँ न्यूक्लियर के ऊपर भी ऑलमोस्ट इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, 3.67% के ऊपर सिविल न्यूक्लियर यूज के हवाले से इत्तेफाक राय हो चुका था। उस इत्तेफाक राय होने के बावजूद इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था, तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट तो मौजूद है। लेकिन अभी दोनों ने ये बात कह दी है, जेडी वैंस ने भी कह दिया है कि बॉल अब ईरानियन कोर्ट में है, और ईरानियन ने भी कह दिया कि बॉल अब अमेरिका की कोर्ट में। दोनों चलेंगे आगे होपफुली, अगर इफ दे आर इन गुड सेंसेस, क्योंकि दोनों को जरूरत है कि ये तनाज़ा तय हो जाए। ईरान को तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरत है, अमेरिका को अपने जो इकोनॉमिक की तबाही है, इकोनॉमी की तबाही है अपनी भी और यूरोप की भी और बाकी दुनिया की, उससे बचने के लिए, और जो उसको पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी इस वक्त ट्रम्प साहब को जिसका सामना, उसके लिए दोनों को डील चाहिए। तो जितना जल्दी डील कर लें। ठीक, नदीम मलिक साहब, जिस तरह से आपने कहा कि दोनों को ही डील चाहिए, जितनी जल्दी ये मामला हल हो जाए उतना बेहतर है। आपका बेहद शुक्रिया।